एसटीटी मेरिट के एक साथी ने मुझसे बात किया और बहुत विस्तार पूर्वक मुझे इसके बारे में बताया, बहुत कुछ जानकारियां दी। वो छठा चरण के भी अभ्यर्थी हैं और साथ साथ एसटीटी मेरिट के भी अभ्यर्थी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कई अधिकारी पदाधिकारियों से मिला हूं। इस मिलने के क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने डायरेक्टर से भी मिला, डायरेक्टर के बाद अपर मुख्य सचिव से भी मिला और मंत्री जी के करीबी जो सलाहकार हैं, उनके पीए हैं, आप सचिव हैं, उनसे भी मिला। सब जगह से उन्होंने उस मेरिट के अभ्यर्थी ने, मेरे साथी ने एक बात कही कि शिक्षा मंत्री कभी भी सेंट्रलाइज बहाली नहीं चाहते हैं और वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर सेंट्रलाइज बहाली हो जाएगा तो हमें इकट्ठे 30,675 कम से कम 80,000 को नहीं, 80,000 तो भूल जाइए, 30,675 अभ्यर्थी को इकट्ठे नौकरी देना पड़ेगा। यानी ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये शिक्षा मंत्री का एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि इकट्ठे नौकरी ना देना पड़े, ये पीस पीस करके देने चले, 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे कर करके अगले कई सालों तक खेल खेलना चाहते हैं। पता नहीं कितना मन में पाप है इनका, कितना मन में पाप है इनका। अगर सारा पाप एक बार फूट जाएगा ना तो ये सब बिला जाएंगे, इतना पाप रखा इन्होंने मन में। मेरे साथियों, एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है ये मेरिट और नॉट मेरिट का जो कॉलम लगाया गया ना, ये जो नॉट मेरिट वाले के जो हाथ में एक सर्टिफिकेट का झुनझुना पकड़ा दिया गया, एक षड्यंत्र है। ये नॉट मेरिट वाले को समझ में नहीं आ रहा है, एक झुनझुना है कि न नौकरी मेरिट को देना है और न नॉट मेरिट को देना है, लेकिन मेरिट जीतेगा। मेरिट के लिए संघर्ष होगा, विज्ञापन का पालन करना होगा, संविधान का पालन करना होगा। कौन माई के लल पैदा नहीं लिया जो विज्ञापन की अवहेलना कर दे। और इसीलिए मैं सख्त लहजों में, सख्त शब्दों में अपनी बात को रखता हूं। तो मेरे कोई मेरिट साथी थोड़ा सा असहमत होता है मेरे विचारों से, लेकिन मैं आपके विचारों से असहमत हूं। मेरे साथियों, आपको सख्ती से पेश आना होगा। अगर आपको अपनी बात को रखना होगा तो आपको मजबूती से अपनी बात को रखना होगा, वरना आपकी बातें अनसुनी कर दी जाएंगी। मेरे साथियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। एसटीटी मेरिट के जो अभ्यर्थी ने मुझसे बताया कि ये माननीय शिक्षा मंत्री का एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से सेंट्रलाइज बहाली ना हो, यानी किसी भी तरह से इकट्ठे नौकरी ना दें, इसीलिए ये ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल राजेश भाई, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा कोई अपने मुंह से बोलने की कोशिश करेगा तो होश बिगाड़ देंगे, होश बिगाड़ देंगे। ऐसा नीति का विरोध करेंगे हम लोग, ऐसा नीति का विरोध करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं डरने वाला हूं और हम सब मेरिटधारी और विद्वान लोग डरने वाले हैं। मजबूत लोग हैं और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। कोई पराजित नहीं कर सकता हमें, कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई माई का लल पैदा नहीं लिया जो हम लोगों को पराजित कर सके। मेरे साथियों, एक बात याद रख लेना, होली के पहले एक आंदोलन करना है और इसका ऐलान मैं आज शाम को कर दूंगा। मैं अभी बात नहीं किया हूं, कल मैं बात नहीं कर पाया अपने साथियों से, तो आज मैं अगले 8-10 घंटों में बात कर लूंगा और आज शाम को मैं ऐलान करूंगा कि हम लोगों को पटना कब पहुंचना है, इसका मैं ऐलान करूंगा। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि होली के पहले जो एक आंदोलन है उसमें शक्ति प्रदर्शन करना है, शक्ति प्रदर्शन करना है। बताना है कि अगर सरकार हमारे विज्ञापन और संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये बात बताना है मेरे साथियों, ये बात बताना है। मेरे साथियों, जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। ये बात याद कर लेना, ये बात याद कर लेना। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं।
मेरे साथियों, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लड़ाई के अलावे कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आपके पास सिर्फ एक विकल्प है और वो है संघर्ष का, वो है संघर्ष का। जैसे ही मैं अपने साथियों से बात विचार करूंगा और उसके बाद जो तय होगा, तिथि का निर्धारण होगा, सभी साथियों के अनुसार होगा, उस तिथि पर हम लोगों को पटना पहुंच करके अपनी आवाजें बुलंद करनी है। यानी होली के पहले एक आंदोलन और होली के बाद एक आंदोलन होगा, और होली के बाद वाला जो आंदोलन होगा और होली के पहले वाला जो आंदोलन होगा, इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा पटना की धरती। किसी की साहस और कुव्वत नहीं हो पाएगी कि हम मेरिटधारियों के खिलाफ कोई निर्णय ले सके, कोई निर्णय ले सके मेरे साथियों, कोई निर्णय ले सके। और आपके पास तो सर्टिफिकेट हो गया है, मजबूत है आप, लेकिन सर्टिफिकेट से रोटी कपड़ा मकान मिलता है क्या? सर्टिफिकेट से रोटी कपड़ा और मकान मिलता है क्या? विकास जी, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपका इसको तनी इलाज करवाइए, इलाज, इसका इलाज करवा लीजिए। संतुलन आपका गड़बड़ा गया है। 26 जून का लेटर निकला था तो मैंने कोई बोला था क्या कुछ शिक्षा मंत्री जी को? अरे 26 जून का लेटर निकला था तो मैंने बोला था क्या? ये जो रोज मुंह चमका भाषण दे रहा था, मेरिट बराबर नॉट मेरिट, वन ऑफ सन ऑफ, तो मैंने कुछ बोला था क्या? लेकिन अगर आज कोनो माई के लाल पैदा लिया तो बोल के दिखा के जीव कबार देंगे उसका। अगर आज कोई माँ का दूध पिया है तो बोल के दिखाने दे। इसीलिए डर के नहीं काम होता विकास जी, लड़ के काम होता है, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम गलत क्या बोल रहे हैं? कोई अगर हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन करेगा, उसको हम मारने पीटने की बात करेंगे तो क्या गलत है? ये गलत नहीं है। इसलिए डरिए मत, मर जाइएगा। 26 जून को तो मैं नहीं था। अरे क्या समझ रहे हैं आप? मरे हुए आदमी है महाराज। अब जिंदा काहे के लिए हो? अब जिंदा काहे के लिए हो? इस बात पे हमें शक लगता है। अरे बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ा है। तो साला हम शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, विद्वान आदमी है, तो हम पिएंगे तो दहाड़ेंगे नहीं। कौन माई के लाल पैदा लिया है जो हमारे अधिकार को रोक देगा? जो हमारे संवैधानिक अधिकार को रोकने की कोशिश करेगा उसको किस्मत बर्बाद कर देंगे। ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। कौन सी गलत बात है इस शब्द में? बताओ ना यार, कौन सा गलत बात है इस शब्द में जो आपको गलत नजर आ रहा है? जो हमसे टकराएगा उस देश छोड़ के भागना पड़ेगा। कौन सी गलत बात है इसमें? कौन सी गलत बात इसमें नजर आ रहा है आपको? जो हमसे टकराएगा उसको हम पराजित कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। कौन सी गलत बात है इसमें? बताओ ना, कौन सी गलत बात है इसमें? बताओ ना, कौन सी गलत बात है इसमें? जो संविधान की अवहेलना करेगा, विज्ञापन की अवहेलना करेगा, उसको नेस्तनाबूद और मिट्टी में मिला देंगे। कौन सी गलत बात है इसमें? बताओ ना, कौन सी गलत बात है इसमें? कौन सी गलत बात है इसमें? और हम छोड़ने वाले हैं क्या? अरे छोड़ने वाले हैं? मोड़े मोड़ हराएंगे, छेक छेक के मारेंगे जहां मन वहां। कौन दुनिया में जी रहा है कोई? विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ जो कर दिया उसको रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, इसको रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम यार? इस विचार के साथ जीना होगा, इस विचार के साथ रहना होगा। अगर तुमको जीतना है तो मेरे साथ ये बात याद कर लेना, ये बात याद कर लेना। जब आंदोलन में आओ, जब आपके सामने आपके साथियों को पीटा जाएगा, और तब बोलना तुम कैसे संयम बरकरार रखते हो। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि लड़ाई के लिए तैयार रहें, और मैं सभी साथियों से पूछ करके और शाम को ऐलान करूंगा। और हम लोगों को एकदम आना है, संघर्ष करना है और लड़ना है और जीतना है मेरे साथियों, लड़ना है और जीतना है। ये बात याद कर लेना। सर्टिफिकेट रख के तुम कुछ नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट रख के तुम्हारा रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंधन नहीं हो सकता। सर्टिफिकेट से भोजन नहीं मिलता, सर्टिफिकेट से दवा नहीं मिलता, सर्टिफिकेट से साजो सामान नहीं मिलते, जरूरत के सामान नहीं मिलते। ये बात याद कर लेना मेरे साथियों।
एकदम नहीं डरना है, संघर्ष करना है, लड़ना है। और कोई माइकल पैदा कर लिया है? कौन लिया है पैदा जो हम लोगों के खिलाफ में बोलेगा? अरे देश छोड़ के भागना पड़ेगा उसको महाराज। क्या बात करते हो आप? देश छोड़ के भागना पड़ेगा? बांग्लादेश से हम लोग आए हैं क्या कि दबा देगा कोई? अरे छतिया पर चढ़ के अधिकार लेंगे, छतिया पर चढ़ के अधिकार लेंगे, समझ गए? कौन सी गलत बात मैंने बोल दी यार? कौन सी गलत बात मैंने बोल दी? संवैधानिक पद पे रह के बोल के वो पलट जाएंगे? दारू पी के क्या बोल रहा था कोई? अरे संवैधानिक पद पे बैठ करके अब भाषण दीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, अब पलटी मार दीजिएगा जी, विज्ञापन निकालिएगा पलटी मार दीजिएगा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा पलटी मार दीजिएगा जी, अखबार में विज्ञापन निकालिएगा पलटी मार दीजिएगा। दारू पी के का मैंने सब काम कर रहे थे। हमको तो लगता है इन लोगों पर जांच बैठने चाहिए, कहीं दारू उरू तो ना पी लिया था। मेरे साथियों, डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। अरे जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। मेरे साथ में जीतना है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं हार और जीत से अनिल नहीं लड़ता भाई, हार और जीत से नहीं। योद्धा तय होता है कि किसके छाती में तीर लगे, समझे? छाती में तीर लगता है वो योद्धा कहलाता है, हार और जीत से नहीं होता। हम हारेंगे तो भी मेरिट के साथ रहेंगे और जीतेंगे तो भी मेरिट के साथ रहेंगे। ये बात याद कर लेना, ये बात याद कर लेना। कट्टर समर्थक मेरिट का, हाँ, लेकिन नॉन मेरिट का विरोधी नहीं हूं मैं, नॉन मेरिट का विरोधी नहीं हूं। अगर सीटें बढ़ा के उन लोगों का भी लेना चाहता है सरकार तो ले लेना। तो जिलेबी बांट रहा है तो हम रसगुल्ला बना देंगे, रसगुल्ला, रसगुल्ला बना देंगे। जिलेबी बांट रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ अफगानिस्तान है, लीबिया और सीरिया है। जिलेबी बनाओगे तो हम रसगुल्ला बना देंगे, रसगुल्ला। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आंदोलन की तैयारी शुरू कर दें। आज शाम को ऐलान करूंगा अपने साथियों से पूछ करके, मेरे साथियों शाम को ऐलान करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय मेरिट, जय विद्वान।